नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों की आदत जो है पहले वो खराब थी। जैसे ही हिंदुओं के पर्व त्योहार आते थे तो लोग दंगा फसाद करते थे, हिंदुओं के पर्व त्योहारों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब यहां पुलिस ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग कर देती है, यहां ऐसे लोगों का इलाज हो जाता है जो किसी भी तरह से शांति व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात करते थे या करते हैं या कोशिश करेंगे, तो उनके साथ पुलिस उचित व्यवहार करेगी। ऐसा व्यवहार कि आने वाले समय में इस तरह की हरकत उनकी साथ पुश्ते नहीं कर पाएंगी। हो सकता है शब्द मेरे इधर उधर हो थोड़े, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने का लब्बो लुबाब, जो उनकी बातचीत का जो सारांश था वो यही था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने हिंदुओं के तीज त्योहारों में खलल डालने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका समुचित इलाज करेगी, समुचित कार्रवाई करेगी। हमारे साथ तमाम युवा है और खासकर एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने आई लव बुलडोजर का पोस्टर लगाया। अमित त्रिपाठी जी, आप बताइए, आपने आई लव बुलडोजर का जो चित्र लगाया है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बरेली में जो सुनने में आ रहा है कि जिस होटल में मौलाना छुपा था उस होटल को सील कर दिया है, तो क्या चाहते हैं कि आप लोग बुलडोजर वाला पोस्टर लगा करके उस होटल को भी गिराना चाहते हैं क्या? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश में कमान संभाले, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। और 2017 के बाद से आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हुई। गुंडे अपराधी जो उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन अपराध होती थी, हत्याएं होती थी, लूट होती थी, रेप की घटनाएं होती थी, उन पर लगाम लगने का काम हुआ है। और ये जो बुलडोजर का उसमें है, इसमें ये सिंबल बन गया। जो अपराधियों में जो कानून का जो राज स्थापित हुआ है ना, उसमें ये जो बुलडोजर, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम देखे उत्तर प्रदेश आई लव योगी तो है ही, और यूपी लव योगी, ये सबसे बड़ा आज की डेट में ब्रांड है। योगी महाराज आज ब्रांड बन चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता है, देश के अंदर उनकी लोकप्रियता, उनके विकास कार्यों की चर्चा देश भर में। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के तीज त्योहारों पर ही कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं? इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, जब विपक्ष में पूरा विपक्ष हिंदू विरोध हो, हिंदू विरोधी हो, तो इस तरीके की घटनाएं होना लाजमी सी बात है। और आपने देखा कि आज से नहीं है, अगर देश के अंदर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो आप देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत करनी पड़ती है कि कहीं ना कहीं डर है आज भी देश के अंदर कि आतंकी घटनाएं ना अंजाम हो जाए। क्योंकि देश के अंदर बैठे ही गद्दार हैं। हमारे पास ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान की गुणगान करने में लगे रहते हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे चिदम्बरम हो। कांग्रेस के कितने नेता और अखिलेश यादव स्वयं सेना से सबूत मांगे थे। तो ऐसे नेता जब इस देश के अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी घटना हो और चाहे आपराधिक घटनाएं हो। लेकिन भारत पाकिस्तान का जो फाइनल मैच हुआ वो तो लाइव था। अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी, खासकर पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं होगा। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले आपने देखा कैसे आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने सूर्य यादव को चुनौती दी थी कि तेरी औकात शब्द का प्रयोग किया था कि तो तू अपना पैसा इन विधवाओं को दे दो। जो पहलगाम में जिनकी जो सुहागन विधवा हुई थी, उनको जो पैसा देने की बात हुई थी। देखिए, कंग सूर्य कुमार यादव ने इतना बड़ा दिल दिखाया क्योंकि उनके लिए पहले राष्ट्र है। मैच की जो थी वो एक अभी कैसे, जैसे दशमी है, दशहरा जिसको बोलते हैं, विजयदशमी है, या नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ऐसा हुआ करता था कि कुछ लोग जो है हिंदुओं के तीज त्योहारों पर अराजकता फैलाने की कोशिश करते थे, अब उनका इलाज हो जाएगा? उनको ये पता होना चाहिए कि ये किसकी सरकार है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ऐसा उन्होंने बताया। यहाँ जीरो टॉलरेंस है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की सोची साची समझी मतलब साजिश है कि इस तरह का। इसमें विपक्ष क्या कर रहा है? क्या मौलाना को विपक्ष ने कहा कि आप जो है जुलूस निकालिए? उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब विपक्ष की जितनी पार्टी जैसे कांग्रेस हुए, अखिलेश यादव विपक्ष को बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी जी। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो प्रयोग हैं जो अशांत करने की, क्योंकि अगर बरेली की बात करें तो बरेली में अगर इस तरह की झड़पों का या दंगे की अगर बात करें तो बरेली में कई बार इस तरह की चीजें हो चुकी हैं पहले भी। मेरा ख्याल है 2010-11 में भी ऐसा हुआ था, 10 में शायद, और उसके बाद भी 16 में भी हुआ था। वहां इस तरह से क्यों हो जाता है बरेली में? और मुख्यमंत्री ने जो कहा कि ये डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी ऐसे लोगों की जो किसी भी तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, तो डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, डेंटिंग पेंटिंग वाली बयान मुख्यमंत्री जी की बहुत स्पष्ट है कि जो भी 2017 के पहले
इसी उत्तर प्रदेश में पश्चिम में 365 दंगे हुए थे 2012 से लेकर 2016 तक, और पूर्वांचल में 250 दंगे हुए थे इसी में अखिलेश यादव की सरकार में। तो उनके जो पाले हुए गुंडे हैं, जो मौलाना गुंडे उनके पाले हुए हैं, वही ये तथ्य रच रहे हैं। और जब भी दुर्गा पूजा का अवसर है, इस दशहरे के अवसर पे जब ये सामाजिक और आस्था का कार्यक्रम चलता है, तो कहीं ना कहीं से खलन डालने का काम कर रहे थे। इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं इसको अगर इसकी जांच की जाए तो इसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोषी पाई जाएगी। इन लोगों की भी जांच करने की आवश्यकता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कोई पार्टी ऐसा क्यों चाहेगी? बिल्कुल चाहेगी, क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। एक व्यक्ति, एक समुदाय की वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि एक समुदाय का वोट हमें मिल जाए। अभी उनके परिवार पे टिप्पणी की गई थी, तब उन्होंने मौलाना को कुछ नहीं बोला था, जबकि उनके परिवार पे टिप्पणी की गई थी, मौलाना को कुछ नहीं बोला था। ये मौलाना तौकीर रजा भी क्या उसमें शामिल थे, उनके परिवार पर टिप्पणी करने में? मौलाना तौकीर रजा का एक साथी शामिल था उसमें। हाँ। मौलाना तौकीर रजा का एक साथी शामिल था उसमें टिप्पणी करने में। और मौलाना तौकीर रजा के कहीं ना कहीं संबंध अखिलेश यादव से है। जब इसकी जांच की जाएगी तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई समझ में आ जाएंगे। अच्छा, जरा हम इसका यहाँ लाइट जला लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ, अब देखिए और थोड़ा सा उजाला आ जाएगा चेहरे पर। आप बताइए, क्या लगता है आपको कि मतलब मुख्यमंत्री ने जो कहा है डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी ऐसे लोगों की जो उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की, खासकर त्योहारों पर जो कुछ बदमाशी करने की या आपसी जो सामंजस्य या सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष का भी इसमें हाथ है और संरक्षण मिलता है, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई कोई भी आपराधिक काम करेगा, कोई भी गलत काम करेगा, उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये पूर्ववर्ती सरकार नहीं है। अच्छा, उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनसे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं निवेदन करूंगा थोड़े से खड़े हो जाएंगे तो सही। हाँ जी। बाबूजी आप बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा कि पहले जो है जो हिंदुओं के त्योहार हैं, त्योहारों पर जो है जानबूझ करके बवाल करने की, बलवा करने की या दंगा करने की जो कोशिश होती थी, अगर इस सरकार में वो ऐसी कोशिश करेंगे या करते हुए पाए जाएंगे तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। तो इस डेंटिंग पेंटिंग से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है, डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है ऐसे आपराधिक तत्वों को? सीमा पर तनाव है, पता करो देश में कहीं चुनाव है। भाई यही जवाब है मेरा। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो अभी फिलहाल इधर भी तो चुनाव नहीं है कोई। देश में मैंने कहा चुनाव है। तो देश में चुनाव तो इस देश का ये सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि जो है हर 6-8 महीने पे चुनाव होता ही रहता है। जब जब चुनाव होगा तब तब ये घटना होगी। तो आपको लगता है कि एक ही बार में चुनाव हो जाना चाहिए सब देश का? मेरे अपने हिसाब से, जैसे पहले होता था, पहला बस, चुनाव, दूसरा चुनाव, बस, तीसरा चुनाव बस, जैसे हुआ था। मेरे हिसाब से तो ये सारी घटनाएं, ये हिंदू मुसलमान ये सब सो जाएंगे। अच्छा, ये जो रेस्ट करेंगे। जो बरेली में मौलाना तौकीर रजा है, तौकीर रजा ने जो किया, प्रशासन ने उनको मना किया और कहा कि आपको अगर भाई जुलूस निकालना है तो जुलूस मत निकालिए, तनाव इससे बढ़ेगा। आप जो है जो भी कहना चाहते हैं उसका एक लेटर हमको, जो भी मांग आपकी है, जो भी आपकी इच्छा है वो हमको भेज दीजिए। लेकिन इसके बाद भी मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मैं अपने जुलूस के या अपने इस रैली के आई लव मोहम्मद की जो के समर्थन में रैली निकालने के लिए हमने मना नहीं किया, हम करेंगे जरूर। तो ये उनकी जिद के कारण ऐसा हुआ क्या? देखिए, जिद तो उनकी गलत थी है, ये बात तो मैं भी सहमत हूँ कि उनकी जिद गलत थी। उनको जिद नहीं करनी चाहिए थी, उनको जब कह देना चाहिए था साफ साफ कि भाई अगर आप कह रहे हैं तो हम अपने घर में पोस्टर लगा लेते हैं, अपने घर की दीवारों पे लगा लेते हैं आई लव मोहम्मद। तो उससे बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो मोहम्मद को पसंद करते हैं, ऐसे बहुत से हैं जी, है ना। नहीं, किसी के भी परवरदिगार से या किसी के पैगंबर से किसी को क्या दुश्मनी? हमको भी आपको भी क्यों दुश्मनी होगी? हमें कोई नहीं है। आई ऑल्सो लव मोहम्मद, बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है उनसे, है ना। उनके कुछ अच्छे विचार हैं, उनके कुछ अच्छे, जो उन्होंने भी कुछ इस दुनिया को दिया ही है जी, तो अच्छी चीजें दी हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई हमने तो। लेकिन तौकीर रजा की वो जिद, अब वो फिर वही बात है, देश में कहीं चुनाव है इसलिए सीमा पर तनाव है।
नहीं, सीमा पर तो उतना तनाव लग नहीं रहा। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हम इस बारे में कुछ जानते नहीं। हाँ नहीं, आप अभी बोल तो रहे थे पीछे से, आप जानते तो सब हैं। क्या बोल रहे थे? आप नीचे से बोल रहे थे कुछ की मतलब मौलाना वाले बात पर कुछ, आपको क्या लगता है कि मतलब योगी जी ने जो कहा कि ऐसे शरारती तत्वों को या ऐसे फ्रिंज एलिमेंट को जो भी शरारती तत्व हो उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर देनी चाहिए। ऐसे हाँ? जैसे भी हो, जैसे भी शरारती तत्व हो हाँ। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर देनी चाहिए। जनता तो सुखी रहे। अच्छा, ये डेंटिंग पेंटिंग तो आमतौर पर गाड़ी वगैरह में होती है कि अगर गाड़ी खराब हो जाए या कहीं थोड़ा बहुत भीड़ जाए तो उस देखा था गाड़ी जी? वाला। हाँ? वो डेंटिंग पेंटिंग तो कभी कभी गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है डेंटिंग पेंटिंग का मतलब सुधार दिया जाए उनको। हाँ, ये है डेंटिंग पेंटिंग का मतलब। मतलब सुधार दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने जो कहा उससे आप सहमत हैं उनकी बात से? बिल्कुल 200%। आपको क्या लगता है बाबूजी, आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ जी, आप बताइए। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि मतलब हिंदुओं के त्योहार जब आते हैं तो कुछ लोग जो है कुछ शरारती तत्व बदमाशी करने की कोशिश करते हैं तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये आप मानते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग शब्द सही है? देखिए, ऐसा है, जब आपके घर में भी बच्चे होंगे और किसी बच्चे को कोई काम बताओ ना करे और ना करने के बाद अगर वो ना समझे तो इसका मतलब है कि सामने वाला मुखिया या घर का मुखिया जो गार्जियन होगा कोई न कोई सबक सिखाने के लिए कोई न कोई रास्ता तो निकालेगा ही। जब आपको कोई चीज बताई जा रही है, गलत गलत है और सही सही है। अगर वो आपने गलत किया तो गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। और सीधी सी बात, जब समय खराब हो तो चुपचाप घर में बैठो और समय अच्छा हो तो रात में भी मत सो, दौड़ते रहो, पैसा खूब आएगा। है तो इस हिसाब से अगर उन्होंने गलत किया तो वो डेंटिंग पेंटिंग तो बेचारे वो मुख्यमंत्री जी माननीय अपने प्रदेश के मुखिया जो है उन्होंने तो आपको एक शॉर्टकट में बता दिया है डेंटिंग पेंटिंग। बाकी तो वो उसका प्रारूप बहुत बड़ा एक्सप्लेन करोगे तो बहुत बड़ा निकलेगा हेडिंग। जैसे मतलब डेंटिंग पेंटिंग का मतलब ऐसा थोड़ा है कि बाल की कटिंग होगी और बाल में तो हथौड़ा भी चल सकता है, तोड़ फोड़ भी हो सकता है, हाथ पैर भी तोड़े जा सकते हैं। और ये उनके लिए नहीं, जो भी गलत करेगा। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, गलत काम का गलत नतीजा, समझिए। तो इसलिए गलत अगर करोगे तो गलत तो मिलना ही मिलना है। अब एक चीज बताइए, आपको मना भी किया जा रहा है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी स्थिति ना पैदा करिए किसी तरीके से। और हम ये नहीं करें, ये हिंदुओं का मतलब त्योहार आता है तो हिंदुओं के त्योहार में अगर ऐसा वो करते हैं, हिंदुओं के त्योहार नहीं, हम कहते हैं कल मुस्लिम का भी त्योहार है तो हमारे हिंदू भाई भी इस तरह को उपद्रव मत करें। नहीं, आमतौर पर ये उत्तर प्रदेश में तो ये जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है कहीं भी हमको नहीं लगा कि मतलब दिखाई तो ऐसा नहीं दिया कि कभी हिंदुओं ने किसी त्योहार में पूरे देश भर में हिंदुओं ने कभी शुरुआत तो नहीं की है जहां तक मुझे जानकारी। अरे हिंदू के कलेजे ही नहीं है, कभी हिंदुओं कभी बकरा काटते हुए देखा आज तक? हिंदुओं के तो कलेजा है ही नहीं। हिंदू भाई अगर हिंदू भाई घर में किसी बच्चा टूट जाए, मत्था फट जाए तो उसकी माँ उसका गार्जियन पीछे भी हो सके गिर पड़ता। वो क्या जाने क्या कहाँ से ब्लड आता है किस तरीके से, उनका तो रोज का काम है, सीधी सी बात है। तो आप इस तरीके से दुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए, क्या करने बवाल में पड़ने की जरूरत है, सीधी सी बात। तो गलत काम का गलत नतीजा है, इसलिए गलत करोगे तो गलत भुगतना पड़ेगा, वो चाहे जहाँ पे हो। एक बात हम डेंटिंग पेंटिंग पे फिर से आएंगे। डेंटिंग पेंटिंग में मतलब आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है, तो बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है क्या? डेंटिंग पेंटिंग का मतलब है कि अगर आपकी तोड़फोड़ करते हैं वो और तोड़फोड़ करने के बाद फिर आप अस्पताल जाएंगे तो आपकी पेंटिंग भी होगी। भाई आपने कोई बीमा ले रखा होगा तो आपके हाथ पैर दुरुस्त भी होंगे, वो भी सरकार के अंदर के तो हैं, सरकार के अंदर की तो नियमावली बीमा। डेंटिंग का मतलब होता है ना, देखिए डेंटिंग का क्या मतलब है? डेंटिंग का मतलब हथौड़ा चलना। तो हथौड़ा चलेगा, हथौड़ा चलेगा? हाँ। किसके ऊपर? अरे मतलब जिसकी डेंटिंग होगी। डेंटिंग का मतलब होता है सुधार करना, कोई भी चीज। हाँ, एक मिनट रुक जाइए पहले। हाँ जी, आप बताइए। सुधार नहीं होता ये। हाँ। हमारे योगी जी सुधार उधार में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, वो उनके अंदर वो बिल्कुल वो है, राजा टाइप का आदमी है। वो सीधी सीधी बात है, सुधार में उनका कोई विश्वास नहीं है। सीधा सीधा डेंटिंग पेंटिंग है, सीधा सीधा डेंटिंग पेंटिंग है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर समाज में आप एकजुट होकर सरकारी संपत्ति को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, लोगों को परेशान करेंगे तो बिल्कुल जरूरी है डेंटिंग पेंटिंग। भाई प्रशासन किस लिए बैठा है? भाई मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश कर रखा है कि अगर किसी ने भी गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, आमतौर पर आप थोड़ा आगे आइए। आमतौर पर ये देखा जाता मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने बयान में कि हिंदुओं के ही त्योहार पर ऐसा लोग करते हैं, आपको क्या लगता है ये बात सही है? सही भी है। ईरानी मानसिकता के लोग
वो अपने बारे में सोचेंगे, वो हिंदू के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अच्छा बुरा। कौन से मानसिकता के? ईरानी मानसिकता। ये कौन सी मानसिकता आ गई यहाँ? ईरानी मानसिकता, इसके बारे में जरा पाकिस्तानी बताइए। मानसिकता के, हाँ पाकिस्तानी मानसिकता है ना इनके पास, हाँ। तो वही सोचेंगे ना। तो उसमें आप ईरान को कहाँ से ले आए? सब है तो ईरानी मानसिकता और पाकिस्तानी मानसिकता के। हाँ जी, ये कौन सी मानसिकता, इसमें क्या करते हैं? इसमें वो सब अपने बारे में सोचते हैं बस, हिंदू के बारे में कुछ नहीं। हाँ तो ऐसे लोग ही हिंदुओं के त्योहारों पर बवाल करते हैं। जी, कांवड़ यात्रा निकलती है तो अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री के इस बयान से है कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ठीक रहेगा? सही जवाब दिया उन्होंने, जो आंसर दिया हम्म। वो सही दिया है। अच्छा जी। जी, ये देखिए, आप बताइए, आप फिर से बताइए, आज आप पोस्टर लगाने का क्या मतलब, आई लव बुलडोजर के पोस्टर का क्या मतलब है, क्यों लगाया आपने? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो आप बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनकी भाषा पे जा गए। देखिए, भाषा नहीं, उन्होंने जो बयान उनका कहा तो भाई कोट तो करना पड़ेगा। सुनिए, कोट करिए, लेकिन उस भाषा जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है उसके पीछे की वजह भी जानने की जरूरत है। बताइए। इस उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश को जो 2017 से पहले अपराध प्रदेश माना जाता था, आज वो विकास प्रदेश है, लेकिन उसको फिर से अपराध प्रदेश की, दंगा प्रदेश की तरफ ले जाने की सुनियोजित साजिश यहाँ के बैठे हुए नेता और यहाँ के बैठे गुंडे जो कर रहे थे, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की है। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आप जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा नहीं, वो भाषा एकदम सही है जो उन्होंने शब्दों का चयन किया। डेंटिंग पेंटिंग, दीपावली का समय है, आपके घर में भी डेंटिंग पेंटिंग और साफ सफाई की व्यवस्था होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो गुंडे अपराधी टाइप के जो गंदगी है उसको सफाई करने का समय तो आ ही गया। और आपने अभी भाई ने बताया तौकीर रजा की बात करें, तौकीर रजा कौन थे? समाजवादी पार्टी सरकार में उनको लाल बत्ती मिली थी, दर्जा प्राप्त मंत्री थे, ये किसी से छुपा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश की सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा ये तांडव किया गया उत्तर प्रदेश में। और जो कह रहे हैं दंगा, ये दंगा नहीं है, केवल बरेली के एक कुछ हिस्से तक की उसको सीमित कर दिया। अगर ये कहीं अखिलेश की सरकार होती तो अकेले बरेली नहीं, लखनऊ के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा प्रदेश जंगा होता। और अखिलेश यादव का ही ये बयान है विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि 561 दंगे विधानसभा में बयान दिया कि मेरे सरकार में अभी तक हो चुके हैं, और टोटल उनकी जो सरकार है उसमें 800 कुछ दंगे हुए। आज उत्तर प्रदेश में बता दिए योगी जी के शासन में एक भी दंगा हुआ हो। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम करते हैं, लेकिन अगर कोई अपराधी है, अगर वो अपराध करेगा तो जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो बनती है वो की जाएगी। और रही बात बैनर की, देखिए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से प्यार करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जब से 2017 से कमान संभाले, सबसे पहले तो वो संत हैं, उन्होंने जो गद्दी संभाली, देखिए वो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। उनके अंदर कोई भी विपक्ष भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ये आप लोग का कैमरा और आप लोगों को नेता की, कभी आप मुझे बता दिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव कभी उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप हमारे मुख्यमंत्री पे लगाया, तो हमें ऐसे मुख्यमंत्री पर गर्व है। हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो सनातन संस्कृति जो हमारी खोई थी उसको वापस पहचान दिलाने के लिए काम करा। जो हमारे यहाँ आज हमारी बहन बेटियां जो बाहर टहल रही है, सुरक्षित घूम गई, नवरात्रि का समय रात 2-2 बजे तक गरबा से घर पहुंच गए, तो उनको कोई छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज स्थापित है। आज उत्तर प्रदेश में सबके विश्वास, कोई जाति का भेदभाव नहीं, आज सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ ये सरकार काम करेगी। यही बात बहन की आई लव योगी तो है ही, यूपी लव योगी है, यूपी लव बुलडोजर, क्योंकि बुलडोजर एक सिंबल स्थापित हो चुका है जो कानून के राज को दिखाता है। जहां बुलडोजर दिखता है सब बुलडोजर बाबा। तो जिस होटल में मौलाना तौकीर रजा रुके थे, छुपे थे, उस होटल पर भी बुलडोजर चलवाएंगे क्या आप लोग? जो इस घटना में शामिल रहा है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार अपराधियों की कार्रवाई होगी। और तौकीर रजा, आप मुझे बताइए ना, आप अभी कह रहे थे कि भाई तौकीर रजा का उनसे संबंध है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। अखिलेश यादव ने पुलिस पीटी गई वहाँ, उसके ऊपर पत्थर फेंके गए, पुलिस के लिए एक भी संवेदनशीलता उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन अपराधियों क्या लगता है, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, ऐसे लोगों की जो किसी भी तरह से अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनका समुचित इलाज होगा, इसको समर्थन करते हैं क्या आप? क्यों नहीं करेंगे, हर युवा हर स्टूडेंट को समर्थित करना पड़ेगा। आपकी उम्र क्या होगी? 19 साल। तो मतलब आप जेनजी जनरेशन है। जेनजी जनरेशन क्या मानती है, योगी जी के विचारों से कितना सहमत है जेनजी जनरेशन? देखिए, जो जेनजी जनरेशन है, अब इसमें 2 तरीके के लोग हैं। समाजवादी पार्टी जो भी है, पढ़ रहे हैं, जिनको नॉलेज है। मुलायम सिंह ने भरी सभा के बीच में कहा कि हम मुसलमानों के हैं और हिंदुओं के नहीं हैं।
नहीं वो बात नहीं, आप ये बताइए जनजी जनरेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से कितना सहमत है कि जो भी तीज त्योहारों में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनका समुचित इलाज, उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। जनजी जनरेशन, आप लोगों की जनरेशन क्या मानती है कि जो भी तीज त्योहारों में दंगा फैलाने की या बदमाशी करने की कोशिश करेंगे उनका इसी तरह इलाज होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे घर की बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे घर की बेटियां कभी भी किसी चीजों में जाने की वजह से सोचना नहीं पड़ता है उनको। कभी भी रात बिरात उनको कोई ट्रेन पकड़नी हो, कुछ पकड़ना हो, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है कि छू दे। और सिर्फ हिंदू लड़कियों की नहीं बात हो रही है, यहाँ मुसलमान लड़कियों की भी बात हो रही है। अगर कोई मुसलमान लड़कियों को भी हाथ उठाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी उन पे कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक बात है। जैसे देखिए तमाम ये जो लोग हैं जो यहाँ आमतौर पर हम ऐसे ही, हालांकि आज जो है अमित त्रिपाठी भी यहाँ हमको दिखाई दे गए तो हमने इनसे भी चर्चा कर ली। इन्होंने एक पोस्टर लगाया आई लव बुलडोजर का, क्योंकि आजकल चल रहा है आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, तमाम नेता और एक दो लोग तो आई लव इंडिया भी लिखे हुए दिखाई दिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आई लव बुलडोजर लगाया था, संयोग से यह आज हमको मिल भी गए यहीं पर, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का टाइम रोज 5 बजे महर्षि पंच सुदर्शन पार्क शर्मा टी स्टॉल के सामने ही होता है। हम रोज 5 बजे यहाँ रहते हैं, तो लोगों को मालूम है, इसलिए यहाँ ये आए। वाकई में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनकी पुलिस ने बरेली में जो दंगा करने की साजिश, जो अव्यवस्था पैदा करने की, ब्लॉक करने की बरेली को साजिश चल रही थी, या उत्तर प्रदेश में उसकी आग फैल सकती थी, लेकिन पुलिस ने बहुत जबरदस्त कार्रवाई की। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीज त्योहारों पर अगर किसी ने इधर उधर की बात की, बदमाशी करने की कोशिश की या दंगा फैलाने की साजिश की, तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। और इस बयान पर यहाँ के लोग, यहाँ जो तमाम युवा जुड़े, तमाम लोग जुड़े, उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन भी किया। ऐसा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दिया होगा। वाकई में उत्तर प्रदेश अब किसी भी तरीके से दंगे की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि अब ये विकास की राह पकड़ चुका है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो फिर मिलेंगे किसी अगली डिबेट में, किसी अगले मुद्दे के साथ। तब तक मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।